तो संविधान एक रूल बुक है या एक जीती जागती कहानी? ये सवाल ही हमारे लोकतंत्र की दिशा तय करता है। असल में ये संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक निरंतर संवाद है, एक रस्साकशी जो संविधान को जीवंत रखती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के दो ताज़ा मामले देखते हैं। पहला मामला है गवर्नर की शक्तियों का। कहानी शुरू हुई तमिलनाडु से, जहां गवर्नर ने बिलों को महीनों तक रोके रखा। संविधान के हिसाब से किसी बिल पर गवर्नर के पास 3 ही रास्ते होते हैं। लेकिन अगर गवर्नर कुछ भी ना करें तो तमिलनाडु केस ने सुप्रीम कोर्ट को इसी सवाल से जूझने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में कोर्ट ने साफ कहा, गवर्नर अनिश्चित काल तक बिल नहीं रोक सकते, ये असंवैधानिक है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में इसी फैसले पर सवाल उठ गए। कोर्ट ने बाद में अपना रुख बदला, कहा कि वो देरी पर सवाल तो कर सकता है, पर कोई टाइमलाइन तय नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका अपनी सीमाएं तय करती है। अब यही संवाद सामाजिक न्याय के मामले में देखते हैं। अब आते हैं आरक्षण पर। कई दशकों तक इस नीति की एक लक्ष्मण रेखा थी। वो सीमा थी 50% की, मतलब कुल आरक्षण इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। कि 50% की सीमा इंदिरा साहनी केस में तय हुई थी ताकि आरक्षण और बराबरी में संतुलन बना रहे। तो दशकों तक SC, ST और OBC के लिए आरक्षण इसी 50% के दायरे में रहा। लेकिन 2019 में संसद ने 103वें संशोधन से इस पूरे समीकरण को ही बदल दिया। एक नया 10% का कोटा लाया गया, EWS, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। ये कोटा जाति नहीं, सिर्फ आर्थिक आधार पर था, और इसने 50% की सीमा भी तोड़ दी। तो सवाल उठा, क्या ये संवैधानिक है? और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। कहा कि 50% की सीमा सिर्फ SC, ST, OBC पर लागू होती है, EWS पर नहीं। तो ये मामले दिखाते हैं कि हमारा संविधान कैसे एक जिंदा दस्तावेज है जो लगातार बदलता रहता है। यही रस्साकशी दरअसल संवैधानिक विकास का इंजन है। इसी से हमारा कानून वक्त के साथ बदलता है। तो सवाल ये है, जैसे जैसे समाज बदलेगा, न्यायपालिका और संसद के बीच का ये संतुलन भारत की कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखेगा?